हाय दोस्तों, कैसे हैं? आशा में विश्वास करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज जो हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सीरीज चला रहे हैं, आज का टॉपिक है फ्रेज। फ्रेज बहुत ज़्यादा इंग्लिश में उपयोग होता है। फ्रेज की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ को देखते हैं। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होता। फ्रेज ऐसा समझ सकते हैं कि फ्रेज क्या है, वो शब्दों का समूह है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होता है। इसके लिए हम लोग को पहले जानकारी व्हाट मीन्स क्या, WHEN व्हेन मीन्स कब, WHERE वेयर मीन्स कहाँ, WHY व्हाई मीन्स क्यों, WHO हु मीन्स कौन, HOW हाउ मीन्स कैसे। इस चीज को जान लेते हैं, फिर से याद कर लेते हैं, एक बार में नहीं होगा। WHAT व्हाट मीन्स क्या, WHEN व्हेन मीन्स कब, WHERE वेयर मीन्स कहाँ, WHY व्हाई मीन्स क्यों, WHO हु मीन्स कौन, HOW हाउ मीन्स कैसे। अब हम लोग इसको जानते हैं, सीखते हैं क्या होता है। क्या खाएं, क्या खाएं, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या का क्या होता है, व्हाट टू इट, इज का प्रयोग नहीं होगा, है ना। इसमें कहाँ जाए, कहाँ का क्या होता है, वेयर टू गो। कैसे पढ़े, वो कैसे क्या होता है, हाउ टू रीड। वैसे भी WH जो है ना पहले ही होता है। क्या ना करे, अब यहाँ देखो क्या ना करे, क्या का क्या होता है, व्हाट के साथ इसमें कोई भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। फ्रेज का एक और खासियत होता है कि इसमें जो है ना सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है ना। तो इस चीज को देखते हैं। व्हाट नॉट डू, व्हाट नॉट डू, क्यों न जाए, व्हाट क्यों, क्यों का क्या होता है, व्हाई नॉट गो। इस ढंग से वो बनेगा। अब इसी को विस्तार से रहेगा तो क्या बनेगा, जैसे हम लोग एक चीज और देखते हैं कि क्या खाएं, यह एक समस्या है। क्या खाएं यह एक समस्या है, समस्या है। क्या खाएं यह एक समस्या है, तो क्या होगा। अब क्या खाएं यहाँ का देख लेते हैं। व्हाट टू इट, अब देखिए दिस है, इसमें सब्जेक्ट का क्या बोले इस्तेमाल नहीं होता है, सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। ये दिस जो है ना, यह का क्या होता है, दिस होता है। दिस क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा। दिस क्या होगा, साइलेंट होगा। दिस का प्रयोग होगा ही नहीं, तो क्या होगा, इज हो जाएगा। इज ए प्रॉब्लम, समझ रहे हैं। यही दिस क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा। इस दिस का जो है, इस दिस क्या होगा, मतलब इसका साइलेंट हो जाएगा, इसका अर्थ नहीं निकलेगा, है ना। तो यही क्या होगा, साइलेंट होगा, इज ए प्रॉब्लम। ये पूरे सब्जेक्ट के रूप में आ गया, है ना। चलिए, कहाँ जाए, कहाँ जाए, अब हम लोग बनाते हैं कहाँ जाए, कहाँ जाए यह पता नहीं। अब देखिए कहाँ जाए, पहले इसको बना लेते हैं। कहाँ का क्या होता है, वेयर टू गो, वेयर टू गो। इसमें भी क्या है, दिस, यह का दिस होगा। दिस क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा, इसको छोड़ दें। इज नहीं का क्या, नॉट नो, नॉट नो। इससे देख रहे हैं। तो अब एक चीज और देखें, कहाँ ठहरे, कहाँ ठहरे यह तय नहीं है। कहाँ ठहरे यह तय नहीं, कहाँ ठहरे यह तय नहीं। तो क्या होगा, कहाँ का क्या होता है, वेयर टू, ठहरना का स्टे, इज नॉट डिसाइडेड, DCIED, कहाँ ठहरे यह तय नहीं है। तो इस ढंग से आप लोग बना सकते हैं, अच्छा से समझ सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत दो राय वाली बात नहीं है ना। अब इसी में एक चीज और देखते हैं,
कहाँ, इसी का एक और ले लेते हैं कि कहाँ जाए, कहाँ जाए यह मालूम नहीं, मालूम मालूम नहीं है। तब क्या होगा, कहाँ का क्या होता है, वेयर टू गो, वेयर टू गो। दिस क्या होगा, इसका दिस होता है, ये साइलेंट हो जाएगा, इज नॉट नो। जानना और मालूम का दोनों एक ही होता है। इस ढंग से आप बना सकते हैं, कोई किसी भी ढंग का, किसी भी तरह का, कहीं भारी से भारी भी बना सकते हैं। तब तक आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रेजल वर्ब के बारे में जानते हैं। फ्रेजल वर्ब होता क्या है। फ्रेजल वर्ब के बारे में जान चुके हैं। फ्रेजल वर्ब जो है ना, वर्ब होगा, VRB वर्ब हो गया और प्लस प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, यही क्या होता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब होता है ना। तो इसी में देखिए, पहले वर्ब उसके बाद प्रीपोजिशन को जोड़ दिया गया है। जैसे कि पीछे हटना क्या होता है, बैक अवे, मांग या जरूरत, कॉल फॉर, रुकना या रुकने का आदेश देना, कॉल ऑफ, मांगना, करा। यहाँ देखिए मांग जरूरत दो अलग चीज है, मांगना का क्राई आउट फॉर। यहाँ देखिए जगह का चुनाव, कॉल फॉर, बांटना, डील आउट, चाल कम करना, इल्स डाउन, विपरीत दिशा में देखना, फेस अवे, बहुत करीब आना, गेन ऑन, बहुत थका देना, फेग आउट, बहुत तेजी से तरक्की करना, गैलप ए हेड, अनुमान लगाना, पुट एट, और सौभाग्य से मिलना, बैंग इनटू। तो इस चीज को देखिए, इसी चीज को जो है ना हम प्रयोग करते हैं। इस चीज का हिंदी देखते हैं, हिंदी का इंग्लिश बनाते हैं, कैसे बनता है। अक्सर आप जब इंग्लिश का बुक रीडिंग देते हैं तो उसमें इस ढंग का मिल जाता है, और इसको आप अलग अलग सोचते हैं। अलग अलग सोचने से वहाँ गड़बड़ा हो जाता है, वहाँ उसका अर्थ नहीं निकल पाते हैं। हाँ, तो इसीलिए फ्रेजल वर्ब की जानकारी होना चाहिए। बहुत सारे फ्रेजल वर्ब है, लगभग 50 60 70 तरह के जो फ्रेजल वर्ब आते हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब है उसको हम लोग देखते हैं और इस चैप्टर में सीखते हैं, इसको समझते हैं। एक बार में नहीं होता है, 2 बार में, 2 बार में नहीं होता है, 3 बार में, बहुत सारे हैं। तो लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको लिखते हैं, देखते हैं, और भी सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। इसके लिए आप लोग को निरंतर इस वीडियो पे बने रहना है ना। तो यहाँ देखते हैं, मैं रास्ते में कुत्ते से डरकर पीछे हट गया। पीछे हटने क्या होता है, बैक अवे। क्या होता है, बैक अवे। आई बैक अवे फ्रॉम द डॉग इन द वे। इन द वे, मैंने रास्ते से हट गया। तो इसी चीज को देखना है। अब देखते हैं, काम को धीरज और धैर्य की जरूरत होती है। यहाँ जरूरत की जगह पे मांग भी दे सकते हैं, मांग होती है ना। तो क्या, द वर्क्स कॉल फॉर इंडोरेंस एंड पेशेंस, इंडोरेंस एंड पेशेंस। भारतीय युवा स्वतंत्र और साफ चुनाव की मांग कर रहे हैं। इंडियन यूथ्स आर क्राइंग आउट फॉर फेस एंड फेयर इलेक्शन। यहाँ देखिए मांग का क्या, क्राई आउट फॉर, तो मांग कर रहे हैं, है ना भाई। तो क्राइंग आउट फॉर यही दिखाया गया है, यही दिखाने का कार्य हो रहा है। यह काम तुम्हें थका देगा। दिस वर्क विल फेक यू आउट, तो यही होता है। हमें हर परिस्थिति में अपने परिवार का देखभाल करना चाहिए, इस चीज की बात होते हैं। तो वी शुड लुक आफ्टर आवर फैमिली इन ऑल कंडीशंस, ऑल कंडीशंस। यहाँ देखिए शुड के जगह पे नैतिकता की भी बात आती है ना। तो यहाँ आउट का भी प्रयोग हो सकता है। तो ज्यादातर जो हम लोग का देखिए क्या होता है कि जब इंग्लिश स्पीकिंग होता है तो उसमें आपको समझ की ज्यादा जरूरत होता है ना। यदि सामने वाले की बात समझते हैं तो फिर अपना बोलने नहीं होता है। तो इस चीज को समझना है, इस चीज को पढ़ना, इस चीज को देखना है।
तो अभी हम लोग फ्रेजल, जैसे कि अब इसी में हम लोग दूसरा भी देख सकते हैं, दूसरा भी देख सकते हैं। तो दूसरा क्या, इसको हम एक चीज और ले लेते हैं। जैसे क्या कर रहे हैं, वह बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, वह बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। बहुत आसानी, वह बहुत तेजी से, तो क्या होगा, ही हो गया। ही के साथ इज हमारा लगेगा, इज, ही इज, बहुत तेजी से तरक्की करना है ना। ही इज galloping ahead, तरक्की, ही इज galloping ahead, हो गया। तो वह बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, तो साधारण चीज है। तो आप इस ढंग से आपको फ्रेजल वर्ब याद होना चाहिए। मिनिमम 50 तो हो जाएगा, तो मैक्सिमम आप बना सकते हैं। 50 तो यदि मिनिमम है, तो आपको वही कह रहे हैं कि मैक्सिमम आप उससे उससे जुड़ा हुआ बना सकते हैं। एक और वीडियो मैंने बना के दे दूंगा कि आपको फ्रेजल वर्ब की समझ कैसे होते हैं, और इसमें हम लोग अच्छा से समझे भी, इसका प्रयोग भी समझे। आप फ्रेजल वर्ब बनाया कैसे जाता है, फ्रेजल वर्ब अपने से स्वयं से मतलब आप बना के उसका हिंदी कैसे रूपांतरित कर सकते हैं, हिंदी कैसे बना सकते हैं, इस चीज़ को हम बहुत जल्दी देने वाले हैं, अगला वीडियो में देंगे। तो आप लोग इसको देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट की मांग होती है कि उस चीज़ को, इंग्लिश को मतलब जो समझ में नहीं आता है, तो उस आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मांग ये होता है कि उस कहते हैं कि सर हमें आप एक ऐसा ट्रिक दीजिए, ऐसी व्यवस्था दीजिए, ऐसे जो है आप ज्ञान दीजिए जो आसानी से कोई भी सवाल को बना सकते हैं। तो देखिए टीचर हैं हम आपको एक सुझाव दे सकते हैं, एक समझ दे सकते हैं, बेहतर से बेहतर किसी विषय पे जानकारी दे सकते हैं। आपकी निरंतर मेहनत, हमारा प्रयास मिल के ही आपको सफल बनाएंगे। अभी इंग्लिश की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए इंग्लिश पढ़िए, समझिए। हम ऐसे स्टूडेंट के लिए लेके आ रहे हैं जिसके पास मार्केट में पढ़ने की क्षमता नहीं होते हो सकती है, और बहुत टीचर के पास जा सकते हैं। तो एक गांव देहात के जो बच्चे होते हैं, उसके लिए भी यह एक बहुत सुगम और सुलभ तरीका से बताया गया है। यदि आप शुरू से देखिएगा, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, तो जो भी है बिल्कुल एक बेसिक तरीका से बताया गया है। क्लास 5 स्टैंडर्ड का बच्चा भी देखना शुरू करेगा, तो वो भी क्लास 12th स्टैंडर्ड के बच्चे के साथ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग इसको देखिए, समझिए और सीखिए। तो इसी शब्दों के साथ हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।